Recording in progress. अ क्वेश्चन जहां पर हम कैलकुलेशंस भी करते हैं और प्रूफ भी कर रहे हैं। न्यूमेरिकल बेस भी है और प्रूफ भी है इसमें। ठीक है, तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ की। ओ इज द सेंटर, उसने ओपी को ज्वाइन कर दिया, फिर पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। द क्वेश्चन सेज फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी। अच्छा, टीपी की लेंथ निकालने को ही कहा है, टी क्यू क्यों नहीं कहा? क्या टी क्यू की लेंथ निकालने को बोल सकते थे? है ना? अगर टीपी की लेंथ निकाल ली तो टी क्यू है हमारे पास। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो किसी की भी लेंथ निकाल लो, दोनों में से वी गेट द सेम आंसर, राइट? तो अब उसने लिखा हुआ है पी क्यू, जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है पी क्यू, तो कॉर्ड है, उसकी लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस गिवन है एज 5 सेंटीमीटर्स। टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं पी एन क्यू पर, जो कॉर्ड थी उसके एंड पॉइंट्स पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, पीटी एंड टी क्यू, और हमें बताना है टीपी की लेंथ क्या है। कंस्ट्रक्शन में इसने ऑलरेडी टी और ओ को ज्वाइन करके हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब थ्योरेटिकली तो मुझे थोड़ी सी चीजें इसमें प्रूव करनी होंगी। एमसीक्यू में आए तो हम लोग गिवन कंडीशंस ले ही लेते हैं। पहली चीज, अगर मैं ओ क्यू को भी ज्वाइन कर देती हूँ, पहली बार समझो, ओ क्यू को ज्वाइन किया तो हमें पता है कि ओ पी टी क्यू एक काइट की फिगर बनती है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं इसके, यहाँ पे मतलब 90 डिग्री एंगल बना, ये पॉइंट आर लिखा हुआ है ना? और जो हमारी कॉर्ड है वो बाइसेक्ट होती है डायगोनल से, और दूसरी वाली लाइन से। तो पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, क्योंकि काइट की फिगर है। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड लॉन्गर वन बाइसेक्ट्स द शॉर्टर वन। तो मतलब ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से तो फिटेड है ही है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ टी एंड पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये तो मुझे पता ही है। अब इस चीज को प्रूव करना होगा। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में चेक करोगे ना, उसने जॉइन ओ टी लेट इट इंटरसेक्ट, उसने सब लिखा हुआ है। एंगल बाइसेक्टर है, देयरफॉर ओ टी बाइसेक्ट्स पी क्यू विच गिव अस दिस। तो ये हमारा बेस है। आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हो तो वैसे लिख दो, या फिर मैं इसे प्रूव कैसे करवाती हूँ, मैं दो चीजें लेकर इसको प्रूव करवा देती हूँ, सो दैट क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में थोड़ा अच्छे लेवल का बन जाए। राइट, तो हमने यहां से इनको भी ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले प्रूफ में लिखना, इन ट्रायंगल पी, टीपीओ ले लो, टीपीओ एंड टीक्यूओ, इन ट्रायंगल टीपीओ एंड टीक्यूओ। ठीक है, टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ओटी इज इक्वल टू ओटी कॉमन है, और फिर हमारे पास क्या है, ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि वो क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ट्रायंगल टीपीओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल टीक्यूओ के बाय एसएसएस रूल। ये समझ में आ गया सबको? है ना? अब इससे हम क्या लेते हैं कि ये जो दो एंगल्स है ना, ये इक्वल है। कौन सा एंगल? पीटीओ, जाओ बेटा, पीटीओ इज इक्वल टू एंगल क्यूटीओ। आ रही है? हाँ हाँ ठीक है, भेज रही हूँ। पढ़कर आना है घर से अब। ठीक है, पीटीओ इज इक्वल टू एंगल क्यूटीओ। क्लियर हो गया इतना? एंगल पीटीओ एंगल क्यूटीओ आपस में इक्वल है, ये हमने सीपीसीटी ले लिया। वही उसने देखो लिखा है, देयरफॉर टीओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीटीक्यू, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड लेना है हमने। इतना लिख लिया सबने? इरेज कर दो ये। इसके बाद हमने सेकंड लिखना है, इन ट्रायंगल पी टी आर, इन ट्रायंगल पी टी आर एंड क्यू टी आर। वही फिर से, PT इज इक्वल टू क्यू टी, TR इज इक्वल टू TR, क्योंकि ये कॉमन है। और फिर हमारे पास है एंगल हमने लिया था PTO, उसी को मैंने लिख दिया PTR इज इक्वल टू QTR।
ठीक है ना? ये प्रूव्ड अबव था, राइट? तो ट्रायंगल पीटीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूटीआर। हमने लिया एसएएस रूल। समझ में आ गया ना? ये साइड, फिर ये वाली साइड और ये वाला एंगल, ये वाली साइड ली, ये साइड ली और ये वाला एंगल लिया, एसएएस बन गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे देखो मेरे पास आ गया ना, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर सीपी सी टी, एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। ये भी सीपी सी टी हो गया। तो आर तो मिड पॉइंट बनकर आ गया। वो जो इसने दो लाइंस लिखी है ना, उसको मैंने एक इलेबोरेट वे में प्रूव कर दिया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो समझ में आना चाहिए तो ऐसे भी हमें प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? पीटीआर पीआरटी इज इक्वल टू क्यूआरटी सीपीसीटी। अब क्योंकि ये दो एंगल्स हैं आपस में, लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। ठीक है? एज एंगल पीआरटी प्लस एंगल क्यूआरटी इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, और ये इक्वल भी है। तो इसका मतलब एंगल पीआरटी किसके इक्वल हो गया? 90। परपेंडिकुलर भी प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद आता है न्यूमेरिक वाला पोर्शन। ठीक है? सारी कैलकुलेशंस है उसमें, और कुछ नहीं है। इतना क्लियर हो गया? ठीक हो गया इतना? इरेज कर दो। अब जो हमने लेंथ निकालनी है टेंजेंट की, उसको निकालने के दो वेज हैं। या तो यूज करें सिमिलर ट्रायंगल्स, या यूज करें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? लंबा वे है पाइथागोरस थ्योरम, छोटा वे है सिमिलर। पर सिमिलैरिटी के लिए हमें समझने की जरूरत है, दिमाग में हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको करवा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, राइट? तो यहां पर ये मुझे दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, पूरी पी क्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो इससे मेरे पास पी आर इक्वल्स टू क्यू आर किसके इक्वल आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री एंगल है। एंड ऑल्सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सारी चीजें हमने लिख ली एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल लिख लेना है सारा। ठीक है? अब इस पूरे फिगर में कैन यू स्पॉट 3 राइट ट्रायंगल्स? वो 3 राइट ट्रायंगल्स ना आपने लिख लेने हैं। उन तीनों में पाइथागोरस रूल लगाना है, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है कुछ नहीं सोचने पड़ने वाला हमारा सॉल्यूशन, कि सोचा हमने कुछ खास नहीं, हमने सिर्फ पाइथागोरस रूल्स लगाए हैं। तो पहला ट्रायंगल मैं ले रही हूं ओ आर पी। ठीक है ना? ओ आर पी राइट एंगल ट्रायंगल है, आर पे 90 डिग्री बन रहा है, प्रूफ कर चुके हैं। तो एक ट्रायंगल लिया ओ आर पी, दूसरा इसके साथ बैठा हुआ है, कौन सा? टी आर पी। ठीक है? ट्रायंगल टी आर। अब आपको नहीं, हमें ओ आर क्यू चाहिए, तो इतना दिमाग लगाओ कि जो ओ आर पी में हो रहा है वही ओ आर क्यू में हो रहा है। तो ये दोनों आपस में अलग नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग ऑफ 3 ट्रायंगल्स ना, तो 3 डिफरेंट वाले, ये नहीं कहो मैम ओ आर पी ले लिया तो ओ आर क्यू ले लो। है ना? इतना तो हम सोचेंगे लॉजिकली कि ये वाला तो बात सेम ही है। ठीक है? फिर एक और राइट ट्रायंगल बन रहा है, वो कौन सा है? 90 डिग्री एंगल। दो तो हमने ले लिए। अब दो से हमारे पास क्यू आर टी भी बन रहा है, वो तो नहीं लेना हमने, क्योंकि हमने ओ आर टी ले लिया, बात एक ही है। क्यू आर टी आर पी ले लिया, बात एक ही है। टी आर क्यू नहीं लेना, है ना? उसमें भी सेम वर्किंग होगी। और कौन सा राइट ट्रायंगल बन रहा है? क्यू क्यू ओ टी। क्यू ओ टी कैसे? अच्छा क्यू ओ टी लिया। अच्छा क्यू ओ टी तो ठीक है, लेकिन और क्या, कौन से वाला ले सकते हो? इसी का ऊपर वाला वर्जन ले लो, क्योंकि टीपी की लेंथ निकालने को कहा है। तो आई टेक ओ पी टी। समझ में आ गया? ट्रायंगल ओ पी टी। तीनों में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? बाय पाइथागोरस रूल ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम तीनों में लिखो। ओआरपी पहले इसलिए लिया बिकॉज नंबर्स दिए हुए हैं। यहां पे लिखूंगी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। यहां पर टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, है ना? और ओपी टी में आ जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर।
इज इक्वल टू OT। पाइथागोरस लिख लिए। अब जो जो नंबर है हमारे पास वो फिल करती है। ओपी की लेंथ है कितनी? ओपी की लेंथ कितनी दी हुई है? 5, यहाँ 5 लिख दी। OR की लेंथ दी हुई है नहीं, आरपी की लेंथ दी हुई है 4 लिख दिया। तो यहां से तो मेरे पास OR समझ में आ गया, कितना आ गया? 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 5 इज द हाइपोटेन्यूज, सो 3 आ गया ना ये। अब ये दो स्टेप में कैलकुलेशंस कर लो चाहे एक में करो। टीपी की लेंथ है अपने पास? नहीं है। टीआर की लेंथ है अपने पास? बिल्कुल नहीं है। पीआर की लेंथ है? बिल्कुल। टीपी स्क्वायर, टीआर स्क्वायर, पीआर, 4 लिख दिया। यहां से ओपी की लेंथ है, पीटी नहीं है, ओटी की लेंथ भी नहीं है, लेकिन ओटी में ये ओआर की लेंथ है 3 जो हमने कैलकुलेशंस की। तो अब मैं क्या करती हूँ, टीपी की तो हमें निकालनी थी वैल्यू, सो लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, और एक टीआर को मैंने ले लिया वाई सेंटीमीटर। समझ में आ गया? इसको ले लिया एक्स और टीआर को ले लिया वाई सेंटीमीटर, और जो जो यहाँ पे वैल्यूज हैं वो पुट कर दी एक्स में और वाई में। एक्स स्क्वायर, टीआर को लिया था वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहां पर भी 5 स्क्वायर, और पीटी को हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। अच्छा, ओटी को क्या लिखेंगे? ओटी कितना बना? 3 + 5, समझ में आ गया ना? y+3, 3 + y का होल स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स में, सॉल्व करनी आसान है ना? देखो इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसको भी एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज y+3 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर लो, y की वैल्यू आएगी, उससे x की वैल्यू निकाल लो, बस। ये है, 3 ट्राइंगल्स लिखे, पाइथागोरस थ्योरम ठीक से लगाई, वैल्यूज पुट की, दो वैल्यूज को x और y लिया, आपकी दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में आराम से बनकर हमारे पास आ जाएंगी। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? तो इसमें ना कुछ खास सोचना नहीं पड़ता, थोड़ा सा हम इक्वेशंस लगा रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसे थोड़ा टेक्निकल वे में, कि एक फॉर्मूला मेथड से हमने सॉल्व किया कि फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, वो फॉर्मूला क्या है क्यों है हमने वो नहीं सोचा। तो मेरे पास आ गया y² + 16 इज इक्वल टू y+3 का होल स्क्वायर माइनस 25। y² + 16 इज इक्वल टू y² + 9 + 6y a - b होल स्क्वायर लगाना है। जब आपने देखा कि y² भी कैंसिल हो गया तो मतलब समझ में आता है बहुत आसान क्या हो जाता है, कि क्या हो गया ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक नहीं है, फैक्टर्स नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है ना? और आसान वाला काम हो गया। वरना लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² y² देखकर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से अब ये 16, यहाँ 9 मंगवाए तो 7, और +25 हो गया, एंड दैट यहां से आ जाएगा 6y। दिस इज 32 इज इक्वल टू 6y। y की वैल्यू क्या आ गई? 16/3। अब इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दो, x² इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, x² इज 144 प्लस 9 प्लस 16, है ना? सॉरी, नॉट 140, 256, यहां पे 144 आएगा। सो x² इज 256 प्लस 144 डिवाइड बाय 9, है ना? और यहां से x² इज 200/9, 400/9, x की वैल्यू क्या आ गई? 20/3 सेंट। ये है यूजिंग पाइथागोरस, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं सर्कल्स के असाइनमेंट भी भेज दूं। अब आते हैं, इसी चीज को हमें करना है सॉल्व थ्रू सिमिलर ट्रायंगल्स।
ना लिख लिया सबने? आएंगे ट्रायंगल्स तीनों यही आपस में सिमिलर है। जो आपने तीन ट्रायंगल्स लिखे हैं ना, ओ आर पी, टी आर पी, ओपीटी, क्योंकि देखो एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें परपेंडिकुलर बना है, तो एक ये राइट है और ये परपेंडिकुलर, तो तीन ट्रायंगल्स होते हैं आपस में, तीनों सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है कि जब हमारे पास होता था पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, है ना, तब सारे इसको करते थे सिमिलर ट्रायंगल से, क्योंकि पाइथागोरस में वो चीज समझी हुई है कि कौन से एंगल्स इन तीनों में से कैसे कैसे इक्वल होंगे, मतलब कैसे कैसे सिमिलर होंगे। जब 2 साल से ना, मतलब बिफोर लाइक 2 years बैक, एवरी वन यूज टू सॉल्व इट थ्रू सिमिलर ट्राइंगल्स, किसी ने कभी कहा ही नहीं था कि पाइथागोरस से करना है। जब पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हट गया ना, तो सब इसमें आ गया कि ये आसान है, क्योंकि उस चीज को एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ना पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है, उसी के पार्ट्स हमारे बोर्ड्स के पेपर में आने शुरू हो गए हैं। समझ में आ गया? तो सिमिलैरिटी में मैंने आपको वो करवाना भी है, तो उस चीज को समझ लो, बिकॉज बहुत इजीली हो जाता है ये। लिखो। सर्कल्स के असाइनमेंट तो मैं सेंड कर ही रही हूँ। ये वाली। इरेज कर दो ना इस सबको। चलो, इसमें हमारे पास हैं तीन, पर हमें उन्हें लिखना होगा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान तब हो जाएगा। तो ठीक है। तो पहली चीज तो, जब हमारे पास ऐसे तीन एंगल्स होते हैं ना, तीन ट्रायंगल्स होते हैं, मैं बड़े वाले के साथ दोनों को सिमिलर कर देती हूँ। ट्रायंगल ओ पी टी इज सिमिलर। ओपीटी, देखो यहां पे लिख रही हूं, ओपीटी ट्रायंगल में और ओपीआर में, मैंने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ अभी नहीं लिखा, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो पहले 90 डिग्री का एंगल देखते हैं दोनों में। ठीक है। यहाँ पी पे बन रहा है, यहाँ पे आर पे बन रहा है, तो जहां पे पी है वहां पे मैं क्या लिख दूंगी? आर। 90 डिग्री के एंगल को सेम कर दिया। फिर इन दोनों में एक कॉमन एंगल होगा, वो कौन सा है? ओ। सो ये आ गया ओ आर पी। सिमिलर हो गए? समझ में आ गया ना? याद है ना सिमिलैरिटी का रूल? तभी सिमिलर ट्रायंगल्स आपको बहुत जरूरी होता है, सितंबर में करवा दो, बिकॉज ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक हो गया? सो ओपीटी सिमिलर टू ओआरपी। क्लियर है ना? ऐसे ही ट्रायंगल ओपीटी और दूसरा वाला कौन सा आ गया? टीआरपी, इसको सिमिलर करो। एंगल पी पे 90 बन रहा है, यहां पे एंगल आर पे 90 है, तो इन बिटवीन एंगल आर आ जाएगा, है ना? ये प्रूव करना होता है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। और इनमें कॉमन एंगल एक होगा, वो कौन सा दोनों में? टी। तो यहां पर टी आएगा, और कौन सा बन गया ये? तो टी, नहीं, पी आर टी हो गया। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब मेरे पास बन गया ओपीटी सिमिलर टू ओ आर पी सिमिलर टू पी आर। जब पाइथागोरस की होती है ना, तो इन दोनों को सिमिलर आप डायरेक्टली कर देते हो, बस इतना फर्क होता था कि जब पाइथागोरस की होती थी ना हमने, तो हम इन दोनों को सिमिलर कर देते थे। ठीक है। अब हमने अगर ट्रायंगल्स को सिमिलर किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि उनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल, है ना? तो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। सो यहां से हम ले लेते हैं ओ आर, इन दोनों को लिया है ना, ओ आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू ओपी अपॉन पी। लिख लिया ना? साइड्स लिखनी आती है कि नहीं आती? समझ में आ गया बेटा सबको? पहली बार में नहीं समझ में आएगा, 3 4 बार करोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो अभी के लिए समझो, अगर उसके बाद फिर कंफ्यूजन है तो फिर समझाऊंगी, बार बार इसे रिपीट करेंगे। बट क्या ये इनिशियल हमें टेक्निक समझ में आ गई? हाउ डू वी राइट द साइड्स? हमने नाम से ही लिखा, ओ आर यहां से उठाया, पी आर यहां से उठाया। मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे? यहां से पी आर होगा, ओ आर लिया, पी आर, यहां से आरपी लिया, यहां से आर टी लिया, फिर ओपी लिया और टीपी ले लिया। समझ में आ गया ना सबको? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस से। अब जो जो वैल्यू आपके पास है वो पुट कर दो। ओ आर की वैल्यू है हमारे पास, विच इज 3। पी आर की वैल्यू क्या है? 4। आर पी की वैल्यू क्या है? अगेन 4। आर टी कितना है? वाई।
ओपी कितना है, एक नहीं, ओपी कितना है, 5, सॉरी, ओपी कितना है, 5, और पीटी कितना है, वो तो चाहिए ही हमें, एक्स। और डायरेक्टली एक एक स्टेप में आंसर आता है। y कितना आ जाएगा, 16/3, देखो आ गया ना। और x को करोगे सॉल्व तो 20/3। 3/4 इक्वल्स टू 4/y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y इक्वल्स टू 16, y इज 16/3, वही निकला था। सीरियसली कह रही हूँ, जब हमने पाइथागोरस की थी ना, उस साल मैंने पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करवाया, एंड एवरीबडी इन द क्लास सेड मैम सिमिलैरिटी से करो। ठीक है, मैंने अगले साल सिमिलैरिटी से करवाया जब पाइथागोरस नहीं थी, तो कहते मैम नहीं समझ में आ रहा, पाइथागोरस करवाओ। मैं दोनों करवा रही हूँ, सिमिलैरिटी वाला जरूरी क्यों है, बिकॉज लास्ट ईयर भी दो पेपर्स देख लिए जिनमें हमें पाइथागोरस का बेसिक मतलब एक पार्ट प्रूफ क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तुम्हारे वाले रीजन में भी। ठीक है, और यही करोगे अगर आप, 3/4 इज इक्वल टू 5/x, सो 3x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/3। आ गया आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अगर नंबर 5 नंबर में डालना है ना तो 12th क्वेश्चन दे दूंगी। बहुत सारे ही कॉन्सेप्ट्स हमारे सर्कल्स के यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर्कल्स के करवाने बनते हैं। आज की ये क्लास लगेगी और मंडे की क्लास, ट्यूसडे भी लग सकता है, पर सर्कल्स के बेसिक्स सारे कर लो। एंड आई हैव एग्जाम्पलर का ना पूरा एग्जाम्पलर सॉल्व। अगर किसी को एग्जाम्पलर थोड़ी बहुत भी पढ़नी है, उसमें से कौन से क्वेश्चंस करने में आपको बता दूंगी। पर अगर थोड़े बहुत भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अटकते हैं ना, तो मेरे पास प्रॉपर रिटर्न सॉल्यूशंस हैं उसके, तो किसी को चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना। ठीक है, रजिस्टर में अपनी आप पिक्चर्स क्लिक करके जो भी है वो ले जाना। क्लियर हो गया इतना। पर मैं आपको सिर्फ असाइनमेंट करूंगी, एग्जाम्पलर नहीं शेयर करूंगी अभी फिलहाल, वो ज्यादा बर्डन हो जाएगा कि वो भी पढ़ना है। तो पहले अपनी असाइनमेंट पे रखो फोकस, सर्कल्स के बेसिक्स कर लो, एनसीईआरटी कवर कर लो, जितने एक्स्ट्राज मैं करवा रही हूँ वो कवर कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में सर्कल्स में टेस्ट होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बेसिक एमसीक्यूज। फुल लेंथ में मतलब प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आई विल नॉट गिव यू प्रूफ फ्रॉम एग्जाम्पलर्स, बट जो मैं आपको कैलकुलेशन बेस्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड, न्यूमेरिक क्वेश्चंस अभी क्लास में करवाऊंगी भी। ठीक है ना, जो एमसीक्यूज में आते हैं, जैसे हमने 2 एमसीक्यूज किए भी थे ना, वैसे वाले क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर हमारी बुक तो खत्म होगी, पर थोड़े बहुत एक्स्ट्रास पढ़ने हैं। एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया है टू सरकमस्क्राइब अ सर्कल। अच्छा, सरकमस्क्राइब और इंस्क्राइब समझ में आता है। सरकम होगा उसके आसपास, इंस्क्राइब होता है उसके अंदर। तो सर्कल के आसपास ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो सर्कल इज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। समझा? आपको कंस्ट्रक्शंस नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शंस हो ना, तो ये इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब बहुत इजीली समझ में आता है। आई स्टिल रिमेम्बर वी हैड दिस इन सर्कल ड्रॉ करना, और अगर पेपर में इन सर्कल ड्रॉ करना आता था ना, कंस्ट्रक्शन से सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि सर्कल ना आपकी कंस्ट्रक्शंस में कहीं ना कोई पॉइंट हिल जाता है। तो जब आपका सर्कल जो है, वो दो साइड्स को तो बड़े अच्छे से टच करके जाएगा, लेकिन तीसरे में या तो ये गैप रह जाएगा या उसके बाहर चला जाएगा। तो दैट प्रोसीजर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और सोचो बोर्ड में वो क्वेश्चन आया हो। ठीक है, तो पहली बार में इन सर्कल अच्छे से ड्रॉ हो जाए ना विदाउट रबिंग, मतलब बहुत ही, मतलब हम खुश हो जाते थे कि बस हो गया ड्रॉ। अब जो मर्जी हो, इधर उधर कैलकुलेशंस, जो मर्जी पॉइंट हिलाओ, वी आर नॉट बॉदर्ड। सो हमारा प्रिसीजन ही होता था कि तीनों को टच करता हुआ जाए। दैट वाज वन ऑफ पार्ट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शंस। और इस बार भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हटा चुके हैं पेपर से, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ करता था ये। चलो, ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो जब भी इन सर्कल ड्रॉ होता है ना, देखो सारी साइड्स जो है वो क्या बन गई, टेंजेंट। आपने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे डी ले लिया, मान लो इसको मैं ई ले लूं और इसको एफ ले लूं। तो ओडी को अगर आप देखोगे तो ओडी क्या है, सर्कल की रेडियस। तो आपको ओडी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ओ एफ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ओ ई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारा इन सर्कल, तभी याद होगा, इन सेंटर जो होता है इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस। ठीक है,
सॉरी, थ्री साइड्स, एंगल बाइसेक्टर से बनता है इन सेंटर। चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ, दिस इज 4 सेंटीमीटर, सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो गिवन है ट्रायंगल एबीसी in which circle of radius 4 centimeter is inscribed. CD is equal to 6 सेंटीमीटर, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत मैटर करेगा। CD इज 6 सेंटीमीटर, BD इज 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है उसके वैसे ही हमें लिखना है। BD इज 8 सेंटीमीटर टू फाइंड AB एंड AC। कंस्ट्रक्शन में लिखना, तीनों रेडियस को तो ज्वाइन करना ही है, ज्वाइन OD OE OF, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन OD OE एंड OF, उसके बाद O को A से, O को B से, O को C के साथ, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन को ही डॉटेड लाइन में लेना है आपने। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा डॉटेड लाइन में आपने लेकर शो कर देना है, ऐसे ही जब हमने रेडियस को भी ज्वाइन किया तीनों को, तब भी डॉटेड ड्रॉ करते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहले तो मुझे पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सो ओडी इज परपेंडिकुलर टू सीबी, ओई इज परपेंडिकुलर टू एबी एंड ओएफ इज परपेंडिकुलर टू इस, तीनों जगह 90 डिग्री के एंगल बन जाए। एंड टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल टेंजेंट्स भी इक्वल होती हैं, है ना। तो CD किसके इक्वल हुआ, बोलो, CD किसके इक्वल है, CF, है ना। BD किसके इक्वल है, BE। और AF किसके इक्वल है, ठीक है। तो CF को भी 6 ले लिया, BE को भी 8 ले लिया, AF और AE को X ले लिया, ठीक है। तो इसको शो कर दोगे, लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X, और यहां से ये 6 सेंटीमीटर आ गया है ना, हाँ, और यहां से ये 8 सेंटीमीटर। ये तो हमने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब हमें निकालनी है X की वैल्यू, है ना। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक हो गया। यूज क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया दो तरह से निकल सकता है। पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया को हम दो तरह से निकालेंगे। एक तो इसके तीन हिस्से किए हुए हैं। कैन यू सी ट्रायंगल एओसी, कैन यू सी ट्रायंगल बीओसी, कैन यू सी ट्रायंगल एओबी। देखो तीनों ट्रायंगल्स में यू हैव द बेस एंड द हाइट, ठीक है। सो द आइडिया इज टू फाइंड, अब हमें ना एक्स में इक्वेशन फॉर्म करनी है। उस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जो हमारा इनहेरेंट बेसिक आइडिया होता है ना, जो सोच होती है, वो होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको दो तरह से निकालना है। एक तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ठीक हो गया, क्योंकि हर एक में मुझे बेस गिवन है और हाइट गिवन है।
एओसी के लिए एरिया क्या होगा, बताओ। एओसी के लिए बेस क्या है, एसी। हाइट क्या है, ओएफ। तो एसी कितनी है, 6 + x है ना, और हाइट कितनी है, 4। ऐसे ही बीओसी का एरिया बताओ कितना होगा, बेस क्या हो जाएगा, बीसी विच इज 14, और हाइट क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही बताओ एओबी का एरिया क्या होगा, बेस कितना है और हाइट कितनी है। तो हमने एक्सप्रेशन लिया, एक्स की टर्म्स में एरिया निकाल लिया। अब पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमें तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है। एक साइड है x + 6, एक साइड है 14 और एक साइड है x + 8। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो, हीरोन्स फॉर्मूला। तब ये क्वेश्चन लंबा है क्योंकि हीरोन से निकालो, फिर इसको करो, फिर इक्वेट करो। तो हीरोन से अब एरिया फाइंड करो। तो मेरे पास तीनों साइड्स आ गई ना, अब मैं फिगर को थोड़ा साइड पर रख दूंगी। अब करेंगे कैलकुलेशन, लिख लिया ना सबने ये सब। तो हीरोन्स, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ये ना मुझे तो नहीं लगा कि 2-3 साल में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन अगर मुझे डालना है ना और थोड़ा अनयूजुअल डालना है तो आई गिव दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये एंड तक ना कोई बच्चा होता है जिसको प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है कि मैम ये क्या होगा, कैसे होगा। तो हीरोन, हमने अब हीरोन से सबसे पहले निकालना है सेमी पेरीमीटर, और गलतियां भी होती है इससे, क्योंकि हम प्लस माइनस में ना ब्रैकेट्स ओपन करने में गलत कर देते हैं। +14 करना है, डिवाइड बाय 2, 2x + 28 डिवाइड बाय 2, x + 14 इज द सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब बताओ एरिया का, पहले तो फॉर्मूला लिखना। एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ s × s - a, ABC आर द साइड्स, x + 14। अब जरा संभाल कर काम करने वाला है क्योंकि हम दो बाइनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x + 14 से पहले माइनस करेंगे x + 6 को। तो जब x + 6 को माइनस किया तो क्या होगा, -x + 6। क्या लिखेंगे, -x + 6, राइट। क्या लिखोगे, -x -6। जरूरी चीज जहां पे गलती होती है। फिर आप करोगे x + 14 - 14, और फिर हम करेंगे x + 14, बोलो क्या होगा, x + 14 -x - 8। गलती ये होती है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन जितनी ज्यादा नहीं है। x + 14, यहां से x कैंसिल हो गया तो आया हमारे पास 8, यहां से 14 कैंसिल हो गया तो आया x, यहां से फिर x कैंसिल हो गया तो आ गया 6, और ये आ गया स्क्वायर रूट। ठीक हो गया इतना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने दो तरह से निकाला, दोनों को इक्वेट कर दो। चलो करो इक्वेट। ये आ जाएगा 48 × x × x + 14 का स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ से हमने किया था ½ इंटू, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये एरिया निकाला और यहाँ पे ये एरिया निकाला, दोनों को कर देना है इक्वेट बस, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो देखो हर जगह से ये 2 ही कैंसिल होगा, ये 4 है ना। तो ये बन जाता है 2 × x + 6, 2 × 14, 2 × x + 8, है ना। सो 2x + 12 + 28, 2x + 16, और यहां पर भी बनता बन जाता है हमारे पास 4x + 56। ठीक हो गया बेटा इतना सबका। चलो करो सॉल्व इसको, इक्वेट करो एक बार, 10 मिनट के लिए, 2 मिनट। अब दोनों को इक्वेट करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके स्क्वायर को हटाओ।
इतना क्लियर हो गया? दोनों को इक्वेट करो बच्चों, चलो। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 48x इंटू x प्लस 14 का स्क्वायर रूट इज 4x प्लस 56। अच्छा, इसको 4 इंटू x प्लस 14 लिख सकते हो ना? थोड़ा कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। अब कर देना स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो 48x इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 16x प्लस 14 का होल स्क्वायर। पहली बात तो इसमें x प्लस 14 को कैंसिल बिल्कुल नहीं करना। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हुई है, कैंसिल करोगे तो तुम्हारे आंसर हो जाएगा गलत। राइट? पहले तो ये 16 और 48 दिख रहा है, इसको सही करो। ये 3 आ जाएगा, तो यहां बन गया 3x² प्लस 42x। राइट? यहां से सॉल्व करोगे, x² प्लस 196 प्लस 28x। तो इसको बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे अर्ज होती है कि x प्लस 14 दिख गया, बस कैंसिल करो, कैंसिल नहीं करना होता। तो ये आ जाएगा, यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे 2x²। 42 में से 28 निकालोगे, 14x माइनस 196, 2 कॉमन लिया। x² प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14। तो x की वैल्यू, एक तो 7 आ गई, x की वैल्यू -14, कैन नॉट बी -14, रिजेक्टेड। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। चाहे वो x प्लस 14 कट करने के बाद भी आपका x 7 ही आता है, बट थ्योरेटिकली उस चीज को हम सही नहीं मानते। क्वाड्रेटिक लेकर ही सॉल्व करना होता है। x की वैल्यू -14 इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। तो x की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब x की वैल्यू 7 आ गई, अब निकाल लो साइड्स। हो गया सबका ये? अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ कि बाय द टाइम 7 आए ना तो समझ में आता हो 7 का करना क्या था, है ना? अब तो इसका मतलब साइड्स AC इज इक्वल टू 6 प्लस 7, 13 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 8 प्लस 7, 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया इतना? ठीक है, क्वेश्चंस पर आए हैं। पहले थोड़े बहुत ना इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो करते हैं, जो आते भी हैं पेपर में। उसके बाद एक चीजें और है, मैंने आपको कहा था व्हेन वी हैव टू स्टडी अबाउट टू सर्कल्स एंड टेंजेंट्स। ये वाला जिस तरह क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन लिखो। एक मुझे करवाना है ऑल्टरनेट सेगमेंट। लिख लो, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, टू सर्कल्स एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स मतलब लिखते हैं ना, टू सर्कल्स एंड कॉमन टेंजेंट्स, ऑल्टरनेट सेगमेंट। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया था, भी करवा दिया था। इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री करवा दिया था। Two tangents are inclined at 60 degree, inclined at angle of 60 degree are drawn to circle of radius 3. Find the length of each tangent, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज की थी। देख, देख ले प्रॉपर लिखा भी हुआ है कि नहीं। टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, करवाया हुआ है, लिखवाया था ये। ट्रिग्नोमेट्री वाला करवाया होगा, करवाया ना? हाँ, 30 डिग्री, 60 का एंगल बना, 30 30 डिवाइड हुआ था ना तब। अब ये वाला लिखो। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा MCQ में या फिर 2 मार्क्स में। ठीक है, एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके बीच में ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F। ठीक है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 है। AB is 12 centimeter, BC is 8 centimeter, AC is 10 centimeter. Find the length of AD, BE and CF. मतलब ये राइट है।
ठीक है, तो इस केस में क्या यूज होगा? तुम्हें साइड्स के बारे में बताना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, दो थ्योरम्स की है, दोनों में से कौन सी यूज करोगे? दोनों ही यूज कर लो, आंसर किससे आएगा बताओ। दो थ्योरम्स कौन सी की हुई है सर्कल्स में? पहली वाली रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, दूसरी वाली क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दोनों में से देखो कौन सी बेनिफिट रहेगी यहां पर। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो मैं लिख दूंगी ए डी इज इक्वल टू ए एफ। रीजन लिख दोगे ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, therefore AD equals to AF, BD is equal to BE, and CF is equal to CE। तो लेट AB, AD और AF को ले लिया X, BD और BE को ले लिया Y, और CF और CE को ले लिया Z। अब देखो, तुम्हें ए बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए अब? अगर कोई इक्वेशन फॉर्म करनी है तो क्या होगी? बोलो। x + y = 12, फिर y + z = 8, z + x = 10। फिर ऐसी वाली इक्वेशंस में आपको क्या रूल समझाया हुआ है? XY YZ ZX दिया हुआ है, तो क्या रूल समझाया है? तीनों को क्या कर दो? ऐड। तीनों को ऐड करोगे तो दो बार x है, दो बार y है, दो बार z है, तो विल इट कम लाइक दिस 12 20 30। ठीक है, तो x + y + z किसके इक्वल आ गया? 15। जिसमें x + y की वैल्यू क्या है? 12, तो z की वैल्यू क्या हो गई? 3, है ना? तो अगर तुम्हें सी एफ निकालना था तो इसकी वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट, y + z तुम्हारे पास कितना है इसमें? 8, तो x कितना आ गया? 7। x आपके पास एडी था तो एडी की वैल्यू क्या आ गई? 7। और बचा हमारे पास फिर y विच इज 5 सेंटीमीटर। वैसे भी अगर z + x कर रहे हो तो 10 है, 5 है, कैलकुलेशन सही है हमारी। तो यहां से ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ना क्लियर हो गया? अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है, लिख लो। प्री बोर्ड्स में होगा या इसका प्रूफ है। वैसे इसको एज न्यूमेरिक तो मैं सॉल्व करवाती हूँ, पर इसका ना प्रूफ समटाइम्स इट कम्स इन द पेपर विच स्टेट्स if ABC are sides of right triangle, small a, small b, small c, if A, comma B, comma C are sides of right angled triangle where C is hypotenuse, C is hypotenuse, prove that radius r of the circle which touches the sides of triangle, which touches the sides of triangle is given as r is equal to a plus b minus c by 2। आपके बोर्ड्स ले लो या प्री बोर्ड्स ले लो, ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है। आपको ये न्यूमेरिक बेस तो सॉल्व करना बहुत अच्छे से आएगा, है ना? न्यूमेरिक वाला भी करवाऊंगी इसके बाद, नंबर्स दिए होंगे ना हमें राइट एंगल ट्राइंगल में, और सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन इसको अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना चाहिए? पहले ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पहले क्या करोगे? फिगर ड्रॉ करोगे, है ना? हाँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, हाइपोटेन्यूज सी है, ठीक है, ए बी सी ले लिया,
यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लिया, हाइपोटेन्यूज को हमने सी मान लिया, तो ये ए ले ली, ये बी ले लिया, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, है ना। परपेंडिकुलर साइड्स ए और बी जैसे मर्जी ले लो, इसका कोई एक सेंटर होगा ओ, उससे हमने रेडियस ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे पॉइंट डी पे टच किया, यहाँ पे पॉइंट ई पे टच किया। ठीक है। अब दो चीजें ध्यान रखना इसमें, दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर। अब करना क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है ना इतना, ओडी और बीसी परपेंडिकुलर है, ओई और ए बी परपेंडिकुलर है, इतना क्लियर है हमें। ठीक है। अब वो छोटा सा फिगर बनकर आता है, देखो ओ ई बी डी, इसको हम क्या मानेंगे, स्क्वायर। कल किया था ना ऐसे ही, अगर हमारी टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो वो स्क्वायर होता है। विद एनी रीजन यू कैन टेल दैट ऑल एंगल्स आर 90 एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, as all angles of quadrilateral OEBD are 90 and adjacent sides are equal। ठीक है, therefore OEBD is a square। अब चाहे वो रेडियस को मानकर चलो कि एडजेसेंट इक्वल है, या बीई इक्वल टू बीडी कर दो, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन लिखना सब कुछ पड़ेगा हमें, है ना। आपने रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर भी बोल दिए, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल भी बोल दिया, और उसको स्क्वायर भी बना दिया। तो कैन आई से बीई इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल टू आर, कह सकती हूँ ये, आर यूनिट्स, सेंटीमीटर की जगह आर लिख दो, है ना। ये भी बीई की वैल्यू आर है और बीडी की वैल्यू भी आर है। यहां पे पॉइंट एफ लिया, AE is equal to AF by the same reason and CD is equal to CF by the same reason। ठीक है। पूरी AB की लेंथ है A, पूरी AB की लेंथ है A, जिसमें BE कितना है R, तो A की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, A और R में एक्सप्रेस करना है, तो व्हाट इज AE, फिर से बोल, फिर क्या होगा, AE कितना होगा, ए माइनस आर होगा ना। आर माइनस ए नहीं लिखना, बड़े से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, लेंथ है ना, तो इट विल बी ए माइनस आर। तो यहां से ए एफ भी कितना आ गया, ए माइनस आर। ठीक है। फिर हमारे पास है कि पूरी बीसी जो है वो बी यूनिट्स है, पूरी बीसी जो है वो बी है, और बीडी आपने लिखा है आर, तो सीडी और सीएफ किसके इक्वल हो जाएंगे, क्या आएगा इसमें। अब इक्वेशन एक और फॉर्म करनी है, विच इज एसी, क्या लेंथ दी हुई है एसी की, सी, और हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया उसको, ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर। तो यह आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2r, 2r को यहां ले गए, सी को यहां लेकर आ गए, प्रूव हो गया। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, और इसी का मैं तुम्हें प्रूव करवाऊंगी ना, नंबर बेस करवाऊंगी, वो ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, वो एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इतना लिख लिया हमने। अब इस पे क्वेश्चन जो आता है ना वो लिख लो, लिखा समझे। ऐसे ही एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है, वो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, जिस तरह से लेकर चलेंगे,
दिस इज पी क्यू आर, सेंटर ओ दिया हुआ है। ए बी इज राइट ट्राइंगल, जिसमें ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। A circle with center O has been inscribed in the triangle. Calculate x, the radius of the in circle. Calculate x, which is radius of in circle. तुम्हें ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 8, ये आता है एमसीक्यू में है। रेडियस हमारी एक्स है ना? तो दिस इज एक्स, यहाँ पे 90 90, बीपी भी एक्स आ गया, बी आर भी एक्स आ गया। ये हो जाएगा 8 - x, ये हो जाएगा 6 - x, यहाँ पर भी 8 - x, यहाँ पर भी 6 - x। पूरी एसी की लेंथ कितनी होगी? अगर नंबर्स के साथ ये क्वेश्चन दिया जाए ना तो बहुत इजी होता है सॉल्व करना। 14 - 2x इज 10, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देती हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल है, मैं उसमें कुछ नहीं ज्यादा बोलूंगी, बस लास्ट है, खत्म हो जाएगा ये। जैसे ट्राइंगल गिवन टू यू, सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो दिस इज ए बी सी, ये दिया हुआ है पॉइंट पी। ऑब्वियसली सर्कल टचेस ऑल द, यहाँ पर ये पी आर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्यू लिखा हुआ है। दिस इज 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ लिखा हुआ है एक्स, फाइंड एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो करो, ओरली होने वाला क्वेश्चन है ये। ओनली कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड। चलो दाम रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे? परपेंडिकुलर और कौन सा और यूज करते हैं? टेंजेंट्स आर इक्वल, वही यूज करेंगे, परपेंडिकुलर का कोई काम नहीं है। आप लिख भी लेते हो परपेंडिकुलर तो यू विल रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे दैट आफ्टर सम टाइम कि इसमें परपेंडिकुलर यूज नहीं आ रहे। तो अगर एपी 4 है तो ए क्यू की लेंथ कितनी होगी? 4 होगी ना? और अगर यहाँ पे बीपी 6 है तो बी आर की लेंथ कितनी होगी? 6। पूरी 12 है, क्यूसी कितना हो जाएगा? 8। और सी आर भी कितना हो जाएगा? 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है।